क्या आपने कभी सोचा है कि घना जंगल, जहां सूरज की किरणें तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती, जहां हर कदम पर मौत का डर है, वहां कोई इंसान बिना किसी मदद के 21 दिनों तक अकेला कैसे जिंदा रह सकता है? ये कोई कल्पना नहीं, कोई हॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं, यह एक सच्ची घटना है योसी घिंसबर्ग नाम के एक नौजवान की, जिसने अमेज़न के जानलेवा जंगलों में भूख, प्यास, कीड़े, बीमारियों और अकेलेपन से लड़ते हुए जिंदा रहने की असंभव सी कहानी लिख दी। आइए चलते हैं उस कहानी की ओर, जो एक व्यक्ति के हौसले को दर्शाता है और बताता है कि इंसान के लिए शायद कुछ भी असंभव नहीं है। दरअसल साल था 1981। योसी घिंसबर्ग इजराइल का एक 22 साल का नौजवान एक ऐसी जिंदगी की तलाश में था जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो। उसे किताबों में पढ़ी कहानियां, अनजाने कबीले, रहस्यमयी जंगल और इंसान की सीमाओं को तोड़ देने वाले सफर बेहद आकर्षित करते थे। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, परिवार, आराम, और निकल पड़ा साउथ अमेरिका की तरफ। बोलीविया की राजधानी लापाज में उसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई, जिसका नाम था कार्ल रूचरर। योसी ने कार्ल से अपने सपने के बारे में बताया तो बातचीत के दौरान कार्ल ने बताया कि उसे अमेज़न के भीतर एक खोया हुआ कबीला मिला है। वह वहां जा रहा है और अगर योसी चाहे तो उसके साथ चल सकता है। योसी के लिए यह सपना सच होने जैसा था। उसने तुरंत हामी भर दी। कुछ और यात्री उनके साथ जुड़ गए। केविन गेल, एक अमेरिकन फोटोग्राफर, और मार्कस स्टैम, एक स्विस टीचर। चारों ने मिलकर जंगल की खोज में निकलने का फैसला किया, बिना ये जाने कि वो एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां से कई लोग कभी वापस नहीं आए। लेकिन फिर भी ये चारों लोग बिना किसी परवाह के अमेज़न जंगल में प्रवेश किए। जंगल का प्रवेश वैसा ही था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। घना जंगल, ऊंचे पेड़, हर दिशा से आती रहस्यमयी आवाजें, और कहीं भी कोई रास्ता नहीं। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लग रहा था। वे जंगल में चलते रहे, नदी पार की, दलदल लांघा, खाने के लिए जंगली फल तोड़े, कभी मछली पकड़ी और रात में आग जलाकर गाना भी गाया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। मार्कस के पैरों में छाले पड़ने लगे, उसकी हालत बिगड़ने लगी। मच्छर, कीड़े और बारिश ने सबकी हालत पतली कर दी। भोजन की कमी होने लगी। जोंक और कीड़े रातों को काटते थे। हर रात एक डर था, क्या सुबह देख पाएंगे या नहीं। एक हफ्ते बाद कार्ल ने फैसला किया कि अब उन्हें दो भागों में बंट जाना चाहिए। कार्ल और मार्कस, जिनकी हालत खराब थी, पैदल लौटने लगे, जबकि योसी और केविन ने जंगल की नदी में एक लकड़ी की नाव बनाकर पानी के रास्ते जाने का जोखिम उठाया। यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। शुरू में सब कुछ सही लग रहा था। नाव नदी में बह रही थी। दोनों दोस्तों को लग रहा था कि अब सब सही हो जाएगा। लेकिन तभी नदी की धारा तेज हो गई। पत्थरों से टकराकर नाव पलट गई। केविन किसी तरह किनारे पर पहुंच गया, लेकिन योसी तेज बहाव में बहते बहते जंगल के बीचों बीच गुम हो गया। अब वो था अकेला, गीला, घायल, भूखा और अमेज़न के अनजान जंगलों में फंसा हुआ। और यहां से शुरू होती है वो 21 दिन की असंभव सी यात्रा, जिसमें हर पल मौत की आहट थी। योसी के पास न खाना था, न कपड़े, न हथियार, न ही नक्शा। उसने नदी के किनारे चलने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलते, कीचड़ में धंसते और सांपों से सामना होता। जंगल में मच्छरों ने उसे हर रात नोचा। शरीर पर घाव हो गए। एक दिन उसके कान में एक परजीवी कीड़ा घुस गया। उसने सुई से खुद अपने कान को छेदकर वो कीड़ा निकाला। इन सब के बीच एक बार वो इतनी थक गया कि उसने पेड़ के नीचे लेटकर मरने का इंतजार किया। लेकिन तभी उसे अपने माता पिता और दोस्तों की तस्वीरें याद आईं और उसने तय किया, मरना नहीं है। भूख से तड़पता योसी भोजन में मेंढक, कीड़े और जड़ें तक खाया करता था और कभी कभी नदी का कीचड़ तक पी लिया करता था। उसका शरीर एक हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। अकेलापन भी धीरे धीरे मानसिक यातना बनने लगा। कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी वो कल्पना में अपने दोस्तों से बातें करता। एक बार तो उसे लगा कि एक खूबसूरत लड़की आई है जो उसके साथ चल रही है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उधर
केविन ने गांव में पहुंचकर पुलिस और स्थानीय आदिवासियों को सारी बात बताई। कई दिन बीत गए, लेकिन योसी का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक स्थानीय आदमी जिसका नाम तुआन था, वो जंगल का माहिर था, केविन के साथ नाव लेकर खोज पर निकला। उधर योसी को लगा कि अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। उसने नदी किनारे रेत में SOS लिखा और वहीं बैठ गया। उसी रात अंधेरे में उसे एक मोटरबोट की आवाज सुनाई दी और यह योसी के गायब होने का 21वां दिन था जब करिश्मे जैसा हुआ। तुआन और केविन ने नदी के किनारे एक हिलता हुआ इंसानी आकार देखा। वो योसी था, बिल्कुल कमजोर, गंदे कपड़े, घावों से भरा हुआ, पर जिंदा। सब रो पड़े। केविन और तुआन ने मिलकर योसी को किसी तरह जंगल से बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 18 किलो कम हो गया था, शरीर में कीड़े थे, पर उसका दिल अब भी जिंदा था। इस घटना ने योसी को बदल दिया। वो लौटा, स्वस्थ हुआ और उसने इस पूरी घटना को एक किताब में लिखा जिसका नाम था जंगल, एक डरावनी सच्ची कहानी, जीवन की शामिल। यह किताब आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज योसी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया भर में घूमते हैं और बताते हैं, कभी हार मत मानो, अगर तुम जिंदा हो तो चमत्कार हो सकते हैं।